अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि जिस तरह का आप लोगों को पसंद है कुकिंग व्लॉग्स और होमली वाइब्स, तो वो सब आपको आज के व्लॉग से मिलने वाली है। क्योंकि आज जी मैं बना रही हूँ भिंडियाँ। तो प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस मैंने थोड़ा-सा कुकिंग का पार्ट रिकॉर्ड किया क्योंकि आप लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है। तो इसलिए मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि मैं घर की नहीं बल्कि रूम की रेनोवेशन में और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं और कोई भी कुकिंग का पार्ट या ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे फोकस्ड ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फ़्री हो गई हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को पसंद है। एंड थैंक यू सो मच मेरे रूम की वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने सारे लाइक्स करने के लिए और इतने इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अच्छा जी, मैंने बनाई थी भिंडी, लेकिन फिर रात को ना शादाब का मूड नहीं था भिंडी खाने का, हालांकि बनी बहुत मज़े की थी। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं, आज तुम्हें कुछ खिला के लाता हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना हम लोग इन कामों में बिज़ी थे तो हमें बाहर मतलब एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिल ही नहीं रहा था। और अगर बाहर जा भी रहे थे तो बस सिर्फ काम 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 ही हो रहा था। तो फिर हम लोग आगे स्टोन ऑफ पे, तो सबसे पहले जी हम लोग सैलड बार पे आए हैं क्योंकि आपको पता है ये फ्रेश कितनी मज़े की लगती है। तो बस यहाँ से सैलड लेंगे और उसके बाद मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी और बहुत जल्दी जो है ना वो पेट भी फुल हो जाता है। लेकिन बाहर आना भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपका माइंड एक तो फ्रेश हो जाता है एंड सेकेंडली यू गेट टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। तो बस इसलिए हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पर जनाब हम लोग खाएंगे सैलड, क्योंकि सैलड से ही हम लोगों ने माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं पेट भर लिया था। तो फिर हमारा कुछ इतना ज़्यादा खाने का दिल कर नहीं रहा था। मेरी तो बल्कि ये आदत है कि मैं अगर एक चीज़ पेट भर के खा लेती हूँ ना तो दूसरी मुझसे इतनी प्रॉपरली खाई नहीं जाती है। और वैसे भी जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आप लोग मुझे कहते हो कि रिव्यू लाज़मी दिया करें। तो स्टोन ओव का पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगा बट अ बिट हैवी, तो मैंने बस एक ही स्लाइस खाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी था। मुझे ना बहुत लाइट लाइट पिज़्ज़ाज़ पसंद हैं और बहुत थिन क्रस्ट और इस टाइप के। ऑन द अदर हैंड शदाब को जो है ना थोड़े क्रीमी पिज़्ज़ाज़ पसंद है, थोड़े हैवी पिज़्ज़ाज़। और मुझे पिज़्ज़ा ऑनलाइन का, बहुत से लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। उसकी वजह बस यही है कि वो थोड़ा हैवी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत हैवी कर देती हैं। और यहाँ पे शदाब जो है ना वो पिज़्ज़े का चीज़ पुल दिखाते हुए, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पास्ता शास्ता खाया। और आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आए हैं रूम टूर पे। बहुत से लोगों ने बहुत से सजेशंस दिए जो कि मैंने वीडियो अब सजेशंस के लिए शेयर नहीं की थी क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत करके अपने माइंड के मुताबिक चीज़ों को सेट करते हो, उस पर फिर अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है तो अब आप क्या ही कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया दैट हाउ आई वॉन्टेड इट टू बी। तो मुझे मतलब मेरी वाइब के अकॉर्डिंग बड़ी कोजी सी वाइब जैसी मुझे चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा और आई एम सेटिस्फाइड। मेन चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ करके अगर आप खुद सेटिस्फाइड है ना, दैट्स द मेन थिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो गया और बहुत से लोगों को बहुत पसंद आया। और बहुत से लोगों ने कहा ये चीज़ यहाँ नहीं, ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। वंस इट्स डन इट्स डन। अब मैं ना उन कमेंट्स पे गौर भी नहीं करूँगी क्योंकि फिर बंदा ना बहुत डबल माइंडेड हो जाता है और इन सब चीज़ों में पड़ जाता है कि नहीं इस चीज़ को वाकई ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। और आपको पता है कि पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बाकी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे मशवरे दिए, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर रात को हम लोगों ने भिंडी नहीं खाई थी अपनी, तो सुबह मैंने सोचा कि चलो भिंडी के साथ जो है ना अब रोटियाँ बना लेते हैं। रात को तो बाहर से खा लिया था, सुबह उठते इतनी ज़्यादा प्यारी जो है ना वो बारिश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं सबसे पहले गई मौसम इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही हो और बंदा मौसम ना इन्जॉय करे ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर आप लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि 2 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई, तो बस उसकी वजह यही थी कि मैं अब थोड़ा-सा टाइम लेके रिलैक्स होना चाह रही थी कि फिर मैं अब मतलब जो मैंने इतने पिछले दिनों में काम-शाम किए और मैं बिज़ी रही हूँ, तो अब मैं थोड़ा-सा जो है ना वो कैमरे से और वैसे भी मतलब बाकी सारी चीज़ों से भी साइड पे हट के थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाह रही थी। और ये भी व्लॉग जो है ना वो पहले का ही है। इन 2 दिनों में ना तो मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया है और बस अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। जो भी चल रहा है उसको उसकी तरफ ध्यान दिया है, क्योंकि हर टाइम हर चीज़ रिकॉर्ड करके भी ना माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो इस वजह से तो ये व्लॉग मैंने एक दिन पहले बनाया था जब अभी मेरे रूम की छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी ना बस। तो उस दिन का ये व्लॉग है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं।
और मैं हमेशा से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मतलब प्यार करते हैं तो कंसर्न शो करते हैं। जो इतना ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो ऑब्वियसली जब आप किसी की फ़िक्र करते हैं तभी आप जो है ना वो ध्यान भी रखते हैं। अब हमारा भी ऐसे ही कि बहन भाइयों में से किसी से एक दिन एक बात नहीं होती है ना, तो बंदे को टेंशन होने लग जाती है, अगला बंदा कहाँ पे, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। तो इसीलिए मुझे पता है कि आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत है ना, उसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन ऑफ ना ही लूँ। और यहाँ पर जनाब मौसम इतना प्यारा था तो हमने सोचा इधर बैठ के सुकून से जो है ना वो खाते हैं खाना। और उसके बाद फिर यहाँ पर अब शदाब का काम शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इनको बोला था, क्योंकि कर्टन्स की पोजीशंस चेंज कराई और सारा कुछ, तो यहाँ से मैंने रग्स और चेयर सारा कुछ निकाल के उनको कहा कि ये मुझे सेट कर दें। अब इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग ने वाइट सीमेंट लगा दिया। अब क्योंकि वो थोड़ा सा सीमेंट वगैरह भी उतर जाता है ना इन सब चक्करों में, तो वो थोड़ा ड्राई होगा 2-3 घंटे के बाद, फिर हम इसके ऊपर पेंट की कोटिंग करेंगे तो वो फिर पता भी नहीं चलेगा। तो हमने पेंट वाले से पता किया, उसने कहा कि मैं 2000 लूँगा इस काम का, क्योंकि मेरी तरफ से तो चाहे छोटा काम है लेकिन मेरे पूरा वो हो जाना है, मतलब दिन तो लग ही जाना है। आऊँगा फिर 2-3 घंटे वेट करूँगा तो इस चक्कर में मैं कहीं और तो जा नहीं सकूँगा। तो उसने बोला कि टाइम लगेगा, तो शदाब ने कहा ये कौन सा टाइम है, वो काम है, मैं ख़ुद कर लेता हूँ। और बस फिर उतनी देर में शदाब बाहर चले गए थे, तो मैं और रिमशा जो है ना वो फिर मौसम एंजॉय करने के लिए चाय बना के बाहर आ गए। और आज जनाब रिमशा के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और मतलब वैसे तो हम लोग करते ही हैं लेकिन फिर भी व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों की क्या आजकल रूटीन है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज फिर मैंने खाना भी रिमशा की फरमाइश पे बनाया, क्योंकि मुझे कह रही थी कि मैंने बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा इसको मैं झटपट वाली बिरयानी बना के देती हूँ। और रात को मैं फ्री थी तो मैंने जो है ना वो प्रेशर कुकर में, आपको पता है जो सारे मसाले डाल के बनाते हैं ना, वैसे मैंने बनाई और बहुत ही मज़े की बनी थी। बस यहाँ पर हम लोग साथ साथ चावल बॉईल कर रहे हैं। इतनी प्रॉपर रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की, सबको पता होती है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। मैंने चिकन, आलू, बिरयानी मसाला, दही और ऑयल भी, मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया, मतलब सब कुछ जो भी आप लोग इसके मसाले में ऐड करते हैं ना, वो आपने डाल के जो है ना 5 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेना। नहीं, दही मैंने बाद में डाला था भुनाई करते हुए। तो फिर आपने क्या करना है, इसको भून लेना है अच्छे से। जब चिकन गल जाएगा, चिकन अच्छे से गल जाता है और जो टमाटर, प्याज और लहसुन ये सब चीज़ें आप लोग डालते हैं ना, वो भी साथ में सारा मसाला गल जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। उसकी बुनाई करके बाद में चावल जो आपने बॉईल किए हैं उसकी लेयर्स लगा लेनी है। और आज जो है ना वो फूड कलर भी नहीं था हमारे पास, तो हमने ऐसे ही जुगाड़ लगाया क्योंकि मसाले के अंदर भी थोड़ा सा कलर होता है, बस उसी के साथ जो रंग आया वो आया। हमने कहा कौन जाके जो है ना वो रात के टाइम लेके आएगा फूड कलर, तो बस ऐसे ही हम खा लेते हैं क्योंकि टेस्ट मैटर करता है। और यहाँ पर जो है ना मैं हमेशा थोड़ा सा दरमियान से चमचे के साथ उसकी स्पेस बना देती हूँ, ताकि अंदर तक जो है ना वो सारा दम जाए और चावल इक्वली मतलब सब पे दम आए। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, आप लोग चाहे पुदीना और प्याज वगैरह और ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कभी पुदीना और हरी मिर्ची और धनिया वगैरह डाल देती हूँ। और फूड कलर तो डालना नहीं था। यहाँ पे हमारी बिरयानी हो गई है डन, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों ने कभी ऐसे झटपट वाली बिरयानी ट्राई की है? और इमशा को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसके लिए ही बनाई थी। वो कह रही थी कि मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, इस वजह से। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के आराम से जो है ना वो ड्रामा देखा। आजकल हमने एक टर्किश ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, पर्दे में रहने दो, तो वो हमने देखा, साथ साथ हमने बिरयानी खाई। अब ये है नेक्स्ट डे। आज जो है ना मैंने रिकॉर्ड करना था अपना रूम टूर, तो उसके लिए मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा भी है रूम टूर में कि बेडशीट जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं लग रही है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने सजेस्ट की थी कि ये बिछाओ, तो फिर मैंने कहा चलो कभी कभी बड़ों की भी बात मान लेनी चाहिए, तो मैंने इसलिए ये बिछा ली थी और अच्छी लग रही थी वाइट बेड के साथ। तो खैर आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और फाइनल लुक मैंने आप लोगों को दिखा दी। बहुत से लोग कहते हैं कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन बेड के अलावा भी रूम में कुछ बैठने की स्पेस होनी चाहिए। चेयर्स आप लोग कह रहे थे कि क्यों रखी हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है, बेड पे ही जो भी आ रहा है वो बैठ रहा है, तो इस वजह से बस अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज़, और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिनको मेरे से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक्चुअली आप लोग खुद पॉजिटिव हो। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।